गरुड़ पुराण में एक ऐसा रहस्य बताया गया है जिसे सुनने के बाद शायद आप बेटी को कभी सिर्फ बेटी नहीं कह पाएंगे। कहा जाता है जिस घर में बेटी जन्म लेती है वहां सिर्फ एक बच्ची नहीं आती, वहां लक्ष्मी, करुणा और सौभाग्य स्वयं कदम रखते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्यों बेटी के जन्म के बाद कई घरों की किस्मत बदल जाती है? आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण का वो गुप्त रहस्य जिसे बहुत कम लोग समझ पाए हैं, और मैं वादा करता हूं आज की ये बात आप अंत तक सुनेंगे, क्योंकि इसमें शायद आपके अपने जीवन का भी एक सच छुपा हुआ है। आज से कई हजार साल पहले जब भगवान विष्णु और गरुड़ जी के बीच जीवन, मृत्यु और आत्मा से जुड़े गहरे प्रश्नों की बातें हो रही थी, उसी दिव्य संवाद में एक बहुत ही अनमोल बात कही गई थी। गरुड़ जी ने पूछा था कि हे प्रभु, इस संसार में कुछ घर ऐसे क्यों होते हैं जहां सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहती है, और कुछ घर ऐसे क्यों होते हैं जहां पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष ही संघर्ष रहता है? और उस प्रश्न के उत्तर में भगवान विष्णु ने जो कहा वो आज भी उतना ही सच है जितना उस दिन था। उन्होंने कहा था कि जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, जिस घर में बेटी को लक्ष्मी की तरह देखा जाता है, जिस घर में एक मां की आंखों में आंसू नहीं बल्कि सम्मान होता है, उस घर में देवताओं का आशीर्वाद स्वयं चला आता है। तो आइए आज हम इस दिव्य ज्ञान को गहराई से समझते हैं। हम बात करेंगे बेटी के उस रूप की जो सिर्फ एक बच्ची नहीं है बल्कि एक दिव्य शक्ति है, जो किसी भी घर की नींव को मजबूत करने के लिए इस धरती पर आती है। सबसे पहले समझते हैं कि सनातन धर्म में बेटी को किस नजर से देखा गया है। हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपराओं में, हमारे ऋषि मुनियों ने बेटी को कभी भी एक साधारण प्राणी के रूप में नहीं देखा। उन्होंने हमेशा बेटी को देवी स्वरूपा कहा है। नवरात्रि में हम 9 देवियों की पूजा करते हैं, और उन्हीं 9 देवियों का प्रतिरूप हमें इस धरती पर बेटियों के रूप में मिला है। कन्या पूजन में हम छोटी छोटी बच्चियों के पांव धोते हैं, उन्हें भोजन करवाते हैं, उन्हें दक्षिणा देते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों को पता था कि इन छोटी छोटी बच्चियों में एक दिव्य ऊर्जा होती है जो किसी भी स्थान को पवित्र कर देती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई आत्मा बेटी के रूप में जन्म लेने के लिए आती है तो वो एक विशेष उद्देश्य लेकर आती है। वो उद्देश्य होता है उस परिवार के जीवन में प्रेम, करुणा और संवेदनशीलता को जगाना। इसीलिए जब घर में बेटी आती है तो घर का वातावरण ही बदल जाता है। वो एक ऐसी ऊर्जा लेकर आती है जो सकारात्मक होती है, जो शांत करती है, जो जोड़ती है। आपने खुद देखा होगा कि किसी भी घर में जब छोटी बच्ची होती है तो घर में एक अलग ही रौनक होती है। सब उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, सब उसकी हंसी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये सिर्फ भावना नहीं है, ये उस दिव्य ऊर्जा का असर है जो वो अपने साथ लेकर आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन वास्तविक जीवन में तो बहुत से लोग बेटी के जन्म पर खुश नहीं होते। कई घरों में आज भी बेटी के जन्म को एक बोझ की तरह देखा जाता है, और यही वो सबसे बड़ी भूल है जो मनुष्य करता है। गरुड़ पुराण इस भूल के परिणामों के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बताता है, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर बेटी के आने से भाग्य क्यों बदलता है। जब भी हम किसी घर में जाते हैं और देखते हैं कि वहां एक छोटी सी बच्ची है तो हमारे मन में एक अलग ही भाव आता है। हम नरम हो जाते हैं, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेटी एक ऐसी ऊर्जा का स्रोत होती है जो हमारे भीतर की सबसे अच्छाइयों को बाहर लाती है। वो हमारे भीतर छिपी करुणा को जगाती है, वो हमारे भीतर के क्रोध को शांत करती है, वो हमारे भीतर के अहंकार को पिघला देती है। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो अपने व्यापार में बहुत व्यस्त रहता है, जो पैसे कमाने की दौड़ में इतना आगे निकल जाता है कि उसे परिवार की परवाह नहीं रहती। वो इंसान कठोर हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है। लेकिन जब उसके घर में एक बेटी जन्म लेती है और वो बेटी पहली बार उसकी उंगली पकड़ती है तो उस एक पल में वो पूरा इंसान बदल जाता है।
उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसका दिल भर आता है और उस एक पल में वो फैसला कर लेता है कि अब वो एक बेहतर इंसान बनेगा, एक बेहतर पिता बनेगा, एक बेहतर पति बनेगा, एक बेहतर बेटा बनेगा। यही परिवर्तन उसके जीवन को बदल देता है। उसके कर्म बदलते हैं, उसकी सोच बदलती है, और जहां कर्म और सोच बदलती है वहां भाग्य भी बदलता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। गरुड़ पुराण में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि इस संसार में हर आत्मा किसी न किसी उद्देश्य के साथ जन्म लेती है, और कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो अपने परिवार के कर्मों को संतुलित करने के लिए आती है। जब हम पिछले जन्मों में बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, तो उन सब पुण्यों का फल हमें इस जन्म में मिलता है, और वो फल कई बार एक बेटी के रूप में मिलता है। इसीलिए जब आपके घर में बेटी का जन्म होता है तो ये सिर्फ एक बच्ची का आना नहीं है, ये आपके पिछले जन्मों के पुण्यों का फल है जो आपके घर में आया है। अब एक और बात समझते हैं जो बहुत गहरी है। आपने अक्सर सुना होगा कि बेटी पिता की किस्मत होती है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है। जब एक पुरुष पिता बनता है, खासकर जब वो एक बेटी का पिता बनता है, तो उसके जीवन में एक क्रांति आती है। वो पुरुष जो शायद पहले बहुत निर्दयी था, बेटी के आने के बाद नरम हो जाता है। वो पुरुष जो शायद पहले बहुत लापरवाह था, बेटी के आने के बाद जिम्मेदार हो जाता है। वो पुरुष जो शायद पहले बहुत क्रोधी था, बेटी की मुस्कान देखकर शांत हो जाता है। और ये जो परिवर्तन है, ये केवल भावनात्मक परिवर्तन नहीं है, ये एक आत्मिक परिवर्तन है। जब एक इंसान के भीतर से क्रोध, अहंकार और लापरवाही निकल जाती है और उसकी जगह करुणा, जिम्मेदारी और प्रेम आता है, तो उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। और यही सकारात्मक ऊर्जा उसके कार्यों में, उसके निर्णयों में और उसके रिश्तों में दिखाई देती है। इसीलिए बेटी के जन्म के बाद कई पुरुषों का व्यापार चल पड़ता है, कई लोगों को अच्छी नौकरी मिलती है, कई परिवारों में सुख और समृद्धि आती है। ये कोई संयोग नहीं है, ये उस परिवर्तन का परिणाम है जो बेटी के आने से होता है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा पल आया है जब किसी छोटी बच्ची की मासूमियत ने आपको अंदर से हिला दिया हो? क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक छोटी बच्ची की हंसी कितनी शक्तिशाली होती है? वो हंसी जो किसी भी बुरे माहौल को बदल सकती है, किसी भी तनाव को खत्म कर सकती है, किसी भी दुख को हल्का कर सकती है। यही शक्ति है बेटी की, और यही कारण है कि गरुड़ पुराण में उसे देवी स्वरूप कहा गया है। आइए अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर बात करते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि बेटी का जन्म सिर्फ परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक शुभ संकेत होता है। जब एक घर में बेटी जन्म लेती है, तो वो घर एक ऐसी ऊर्जा का केंद्र बन जाता है जो आसपास के सभी लोगों को प्रभावित करती है। आपने देखा होगा कि जिस घर में छोटी बच्चियां होती हैं, उस घर में लोग आना पसंद करते हैं। उस घर में एक गर्माहट होती है, एक अपनापन होता है, एक जीवंतता होती है जो दूसरे घरों में नहीं होती। ये इसलिए होता है क्योंकि बेटी स्वाभाविक रूप से जोड़ने वाली होती है। वो परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच की दूरियां कम करती है। दादा दादी और पोती के बीच का रिश्ता, माँ और बेटी के बीच का रिश्ता, भाई बहन के बीच का रिश्ता, ये सब रिश्ते जब एक घर में होते हैं तो उस घर में एक अलग ही प्रेम का माहौल बनता है। और जहां प्रेम होता है वहां ईश्वर की कृपा होती है, और जहां ईश्वर की कृपा होती है वहां सुख और समृद्धि स्वाभाविक रूप से आती है। अब मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहता हूं उस भाव की जो हर पिता के दिल में होती है। एक व्यक्ति था जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था। उसका व्यापार बंद हो गया था, घर में पैसों की तंगी थी और वो बहुत निराश था। उसकी पत्नी गर्भवती थी और उसे लग रहा था कि ये नई जिम्मेदारी उसके लिए और बोझ बन जाएगी। लेकिन जब उसकी बेटी का जन्म हुआ
और नर्स ने उस छोटी सी बच्ची को उसकी गोद में दिया, तो उस पल में उसकी सारी निराशा, सारी थकान, सारे दुख पल भर के लिए गायब हो गए। उस बच्ची ने अपनी छोटी छोटी आंखें खोली और उसके पिता को देखा, और उस पल में उस पिता ने फैसला किया कि अब वो हार नहीं मानेगा। उसकी बेटी के लिए वो सब कुछ करेगा। और सच में उसके बाद उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसने फिर से कोशिश की, फिर से उठा, और कुछ सालों में वो इतना सफल हो गया कि उसने खुद कहा, मेरी बेटी मेरी किस्मत बन गई। यही है वो सच जो गरुड़ पुराण हमें बताता है। बेटी सिर्फ एक बच्ची नहीं है, वो एक प्रेरणा है, एक शक्ति है, एक दिव्य आशीर्वाद है। अब हम बात करते हैं उस पहलू की जो शायद आपको थोड़ा चौंकाए। गरुड़ पुराण में एक बहुत कड़ी चेतावनी भी है। ये चेतावनी उन लोगों के लिए है जो बेटी के जन्म को एक दुर्भाग्य समझते हैं, जो बेटी को बोझ मानते हैं, जो बेटी को उसका अधिकार नहीं देते। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि जिस घर में स्त्री का अपमान होता है, जिस घर में बेटी की उपेक्षा होती है, जिस घर में मां के आंसू बहते हैं, उस घर से धीरे धीरे सुख और समृद्धि दूर होने लगती है। ये कोई श्राप नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। जब हम किसी दिव्य शक्ति का अपमान करते हैं, जब हम लक्ष्मी को घर से बाहर करते हैं, तो सुख भी चला जाता है। सोचिए, अगर आपके घर में लक्ष्मी जी आए और आप उनका स्वागत करने की जगह उन्हें अपमानित करें, तो क्या वो आपके घर में रुकेंगी? नहीं, वो चली जाएंगी, और उनके साथ सुख और समृद्धि भी चली जाएगी। यही बात बेटियों के साथ भी है। जब हम बेटी को उसका सम्मान नहीं देते, जब हम उसे एक बोझ की तरह देखते हैं, तो हम वास्तव में उस दिव्य ऊर्जा को अपने घर से दूर कर रहे होते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? घर में अशांति बढ़ती है, रिश्तों में कड़वाहट आती है, बच्चे संस्कारी नहीं बनते, व्यापार में समस्याएं आती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, और धीरे धीरे वो घर जो कभी हंसता खेलता था, एक बोझिल जगह बन जाता है। इसीलिए गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि बेटी का सम्मान करना केवल एक नैतिक कर्तव्य नहीं है, ये एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी है। ये हमारे अपने भले के लिए भी जरूरी है। अब आइए थोड़ा और गहरे जाते हैं। बेटी केवल सम्मान नहीं मांगती, वो आपसे कुछ और भी मांगती है। वो आपसे समय मांगती है, वो आपसे उपस्थिति मांगती है। वो आपसे ये नहीं चाहती कि आप उसे सारी दुनिया की दौलत दे दें। वो बस यही चाहती है कि जब वो आपको बुलाए तो आप उसके पास आए, जब वो आपसे कुछ कहे तो आप सुने, जब वो गिरे तो आप उसे उठाए। और यही वो क्षण होते हैं जो एक इंसान को बेहतर बनाते हैं। जब एक पिता अपनी बेटी के साथ बैठता है, उसकी मासूम बातें सुनता है, उसके साथ खेलता है, उसके साथ हंसता है, तो उस पिता का दिल खुलता है, उसके भीतर की कठोरता पिघलती है। और यही खुला दिल, यही कोमलता उसके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाती है। उसके रिश्ते बेहतर होते हैं, उसके काम बेहतर होते हैं, उसका स्वास्थ्य बेहतर होता है। गरुड़ पुराण में एक और बहुत सुंदर बात कही गई है। कहा गया है कि बेटी एक तप होती है, यानी वो एक परीक्षा होती है। भगवान हर किसी को बेटी का सौभाग्य नहीं देते। जिन्हें ये सौभाग्य मिलता है, उन्हें परखा जाता है। परखा जाता है कि वो प्रेम को समझते हैं या नहीं। परखा जाता है कि वो सम्मान देना जानते हैं या नहीं। परखा जाता है कि वो एक कोमल जीव की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम है या नहीं। और जो लोग इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, जो बेटी को प्रेम, सम्मान और अवसर देते हैं, उन्हें जीवन में वो सब मिलता है जो वो चाहते हैं। और जो इस परीक्षा में असफल होते हैं, जो बेटी को बोझ समझते हैं, जो उसे उसके अधिकार नहीं देते, वो जीवन की सबसे बड़ी कृपा को गवा देते हैं। सोचिए एक पल के लिए, अगर आपके घर में एक ऐसा पौधा हो जो आपके घर की हवा को शुद्ध करे, जो आपके घर को सुंदर बनाए, जो आपके घर में सकारात्मकता लाए, तो क्या आप उस पौधे की देखभाल करेंगे या उसे नष्ट कर देंगे? जाहिर है आप उसकी देखभाल करेंगे, उसे पानी देंगे, उसे धूप दिखाएंगे, उसकी रक्षा करेंगे। बेटी भी ठीक ऐसी ही है।
वो आपके घर का वो पवित्र पौधा है जिसकी देखभाल करना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, आपका सौभाग्य है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेटी और मां के रिश्ते का क्या महत्व है। गरुड़ पुराण में मां को सबसे पहला गुरु कहा गया है, और जब एक मां को उसकी बेटी में खुद को देखने का मौका मिलता है तो उस रिश्ते में एक अलग ही गहराई होती है। एक मां अपनी बेटी को वो सब सिखाती है जो उसने जीवन में सीखा है। वो उसे मजबूत बनाती है, उसे संस्कार देती है, उसे जीवन के लिए तैयार करती है। और ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जो संस्कार मां बेटी को देती है, वही संस्कार बेटी एक दिन अपने बच्चों को देगी। यानी एक मां जब अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देती है तो वो केवल एक व्यक्ति को नहीं बदल रही होती, वो आने वाली कई पीढ़ियों को बदल रही होती है। इसीलिए कहा गया है कि एक लड़की को पढ़ाना एक पूरे परिवार को पढ़ाना है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। आज भी हमारे समाज में कई जगह बेटी को बोझ समझा जाता है। कई जगह बेटी के जन्म पर शोक मनाया जाता है। कई घरों में बेटी को वो शिक्षा, वो अवसर और वो सम्मान नहीं मिलता जो उसे मिलना चाहिए। और यही वो सबसे बड़ी त्रासदी है जो हमारे समाज की है। गरुड़ पुराण का संदेश बहुत स्पष्ट है। जो समाज अपनी बेटियों का सम्मान नहीं करता, जो समाज अपनी स्त्रियों को उनके अधिकार नहीं देता, वो समाज कभी भी वास्तविक उन्नति नहीं कर सकता। चाहे वो कितना भी आर्थिक रूप से समृद्ध हो, चाहे वो कितना भी तकनीकी रूप से आगे हो, अगर उस समाज में स्त्री का सम्मान नहीं है तो वो समाज अधूरा है। और ये बात केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यावहारिक दृष्टि से भी सच है। जब एक समाज में बेटियां शिक्षित होती है, जब वो आत्मनिर्भर होती है, जब उन्हें अपने सपने पूरे करने का मौका मिलता है, तो वो समाज हर तरह से समृद्ध होता है। क्योंकि जब आधी आबादी को उनके अधिकार मिलते हैं तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। आइए अब हम एक बहुत भावनात्मक पहलू पर बात करते हैं। बेटी और पिता का रिश्ता इस दुनिया के सबसे सुंदर रिश्तों में से एक है। एक पिता अपनी बेटी के लिए जो महसूस करता है, उसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। जब एक छोटी सी बेटी पहली बार पापा कहती है, तब केवल एक शब्द नहीं निकलता। उस आवाज के साथ एक आदमी का पूरा जीवन बदल जाता है। उसकी सोच बदलती है, उसका दिल बदलता है, और शायद उसी पल उसकी किस्मत भी बदलनी शुरू हो जाती है। वो पिता जो कभी कमजोर था, बेटी की खातिर मजबूत बन जाता है। वो पिता जो कभी डरता था, बेटी की खातिर निडर बन जाता है। वो पिता जो कभी हार मान लेता था, बेटी की आंखों में अपना भविष्य देखकर फिर से उठ खड़ा होता है। क्या ये किसी चमत्कार से कम है? बेटी अपने पिता को एक ऐसा इंसान बनाती है जो वो खुद बनना चाहता था। वो उसके भीतर की उस शक्ति को जगाती है जो शायद वो खुद नहीं जानता था कि उसके पास है। इसीलिए कहा जाता है कि जो आदमी बेटी का पिता बन जाता है, वो एक अलग ही दुनिया में जीने लगता है। एक ऐसी दुनिया जो प्रेम से भरी होती है, जिम्मेदारी से भरी होती है और अर्थ से भरी होती है। अब मैं आपसे एक और गहरी बात करना चाहता हूं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि बेटी के साथ व्यवहार करने का तरीका हमारे अगले जन्म को भी प्रभावित करता है। जो लोग इस जन्म में बेटी को सम्मान देते हैं, उसकी शिक्षा और विकास का ध्यान रखते हैं, उसे खुशी और प्रेम देते हैं, वो लोग अगले जन्म में भी सुख और समृद्धि के साथ जन्म लेते हैं। और जो लोग बेटी का तिरस्कार करते हैं, उसे कष्ट देते हैं, उसे उसके अधिकार से वंचित करते हैं, उनका अगला जन्म कष्टमय होता है। हमें याद दिलाता है कि हमारे हर कर्म का एक परिणाम होता है। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। और बेटी के साथ किया गया व्यवहार एक ऐसा बीज है जो समय के साथ एक विशाल वृक्ष बनता है और उसके फल हमें मिलते हैं। अब आइए उस पहलू पर बात करते हैं जो सबसे ज्यादा मन को छूता है, बेटी का अपने घर से जाना। जब एक बेटी ब्याह के बाद अपना घर छोड़ती है तो उस घर में जो शून्य आता है उसे कोई भी भर नहीं सकता। उस बेटी ने जो हंसी उस घर में फैलाई थी, जो रौनक लाई थी, जो प्रेम दिया था, वो सब उसके साथ जाता है। और उस पल में
हर माँ बाप को एहसास होता है कि बेटी कितनी अनमोल थी। इसीलिए जब भी मौका मिले अपनी बेटी के साथ समय बिताइए, उससे बातें कीजिए, उसकी बातें सुनिए, उसके सपनों को जानिए और उन सपनों को पूरा करने में उसकी मदद कीजिए। क्योंकि वो दिन जब वो आपके घर में है, वो दिन बहुत कीमती है। वो दिन लौटकर नहीं आएंगे। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जो खुशी आज है उसे आज ही जीना चाहिए। जो प्रेम आज है उसे आज ही व्यक्त करना चाहिए। जो बेटी आज आपके घर में है उसे आज ही वो सब कुछ देना चाहिए जो उसे खुश करे। क्योंकि यही क्षण असली है, बाकी सब माया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेटी का पालन पोषण करना केवल एक जिम्मेदारी नहीं है, ये एक अवसर है। ये अवसर है कि आप एक ऐसी इंसान को बनाएं जो इस दुनिया को बेहतर बनाएगी। जब आप अपनी बेटी को आत्मविश्वास देते हैं, जब आप उसे शिक्षा देते हैं, जब आप उसे ये सिखाते हैं कि वो किसी से कम नहीं है, तो आप केवल एक बच्ची को नहीं पाल रहे, आप एक भविष्य को आकार दे रहे हैं। आपकी बेटी एक दिन मां बनेगी। वो एक दिन अपने घर की जिम्मेदारी उठाएगी। वो एक दिन समाज में अपनी भूमिका निभाएगी। और उस दिन वो कैसी होगी, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उसे किस तरह पाला। अगर आपने उसे प्रेम दिया तो वो प्रेम देगी। अगर आपने उसे साहस दिया तो वो साहसी होगी। अगर आपने उसे सम्मान दिया तो वो सम्मान देगी। ये एक अनंत परंपरा है, एक ऐसी परंपरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, और इस परंपरा को जीवित रखना हमारी जिम्मेदारी है। अब मैं आपको एक बहुत ही सुंदर बात बताना चाहता हूं जो गरुड़ पुराण में कही गई है। कहा गया है कि जो माता पिता अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, उसे आत्मनिर्भर बनाते हैं, उसे जीवन में अपने पैरों पर खड़ा होने की शक्ति देते हैं, वो माता पिता एक ऐसा पुण्य कमाते हैं जो किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से कम नहीं है। जब आप अपनी बेटी को वो सब देते हैं जिसकी उसे जरूरत है, तो आप एक ऐसा यज्ञ करते हैं जिसकी आहुति स्वयं ईश्वर स्वीकार करते हैं। और इसीलिए जो माता पिता अपनी बेटी के लिए सब कुछ करते हैं, जो उसके सपनों के लिए अपने सपने छोड़ देते हैं, जो उसकी मुस्कान के लिए अपनी थकान भूल जाते हैं, वो लोग ईश्वर की नजर में बहुत विशेष स्थान रखते हैं। उनका जीवन भले ही संघर्षों से भरा हो, लेकिन उनके भीतर एक ऐसी शांति होती है जो किसी भी धन दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। अब हम उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात की ओर आते हैं, बेटी की विदाई का क्षण। जब एक बेटी विदाई लेती है तो उस पल में दो परिवारों का जीवन बदलता है। जिस घर से वो जाती है उस घर में एक कमी आ जाती है, और जिस घर में वो जाती है उस घर में एक नई रोशनी आती है। क्योंकि बेटी जहां भी जाती है वहां अपनी ऊर्जा लेकर जाती है, अपना प्रेम लेकर जाती है, अपना संस्कार लेकर जाती है, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। वो दो परिवारों को जोड़ती है, वो दो घरानों को एक सूत्र में बांधती है, वो दो संस्कृतियों को मिलाती है, वो एक नई परंपरा की शुरुआत करती है। इसीलिए बेटी को दो घरों की लक्ष्मी कहा गया है। वो केवल एक घर को नहीं, दो घरों को समृद्ध करती है। और जब वो मां बनती है तो वो तीसरी पीढ़ी की नींव रखती है। वो अपने बच्चों में वो संस्कार डालती है जो उसने अपने माता पिता से सीखे थे। इस तरह एक बेटी का जीवन एक अनंत यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो पीढ़ियों तक चलती है। गरुड़ पुराण का यही संदेश है। बेटी केवल एक व्यक्ति नहीं है, वो एक परंपरा है, एक संस्कृति है, एक इतिहास है और एक भविष्य है। वो अपने साथ अतीत को लेकर चलती है और भविष्य को गढ़ती है। इसलिए जब भी हम बेटी का सम्मान करते हैं, हम केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं करते, हम अपनी परंपरा का सम्मान करते हैं, अपनी संस्कृति का सम्मान करते हैं और आने वाली पीढ़ियों का सम्मान करते हैं। अब अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर आपके घर में बेटी है तो आज जब आप घर जाएं तो उसे एक बार गले से लगाइए। उसे बताइए कि वो आपके लिए कितनी अनमोल है। उसे बताइए कि आप उस पर गर्व करते हैं। उसे बताइए कि आप उसके साथ हैं, हर कदम पर, हर मुश्किल में, हर खुशी में। और अगर आपके घर में बेटी नहीं है
तो भी आप किसी बेटी के जीवन में एक सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। किसी लड़की की शिक्षा में मदद कर सकते हैं, किसी बच्ची को सम्मान दे सकते हैं, समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा दे सकते हैं। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है, बेटी केवल घर की सदस्य नहीं होती, वो उस घर के कर्मों का आशीर्वाद होती है। वो उस घर की नींव है, उसकी शान है, उसकी पहचान है। इसलिए अगर आपके घर में बेटी है तो उसे केवल प्यार ही नहीं, सम्मान भी दीजिए। उसके सपनों को अपना सपना बनाइए, उसकी उड़ान को अपनी उड़ान समझिए। क्योंकि जिस घर में बेटी हंसती है वहां भगवान की कृपा ठहरती है। जिस घर में बेटी का सम्मान होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है। और जिस घर में बेटी को उसकी पूरी शक्ति से जीने का मौका मिलता है वो घर स्वर्ग से कम नहीं होता। शायद वही आपके घर की सबसे बड़ी लक्ष्मी हो, शायद वही आपके जीवन की सबसे बड़ी कृपा हो, शायद वही आपके भाग्य की चाबी हो। जय मां लक्ष्मी, जय सनातन धर्म। दोस्तों, अगर आज की इस आध्यात्मिक यात्रा ने आपके दिल को छुआ, अगर गरुड़ पुराण के इस दिव्य रहस्य ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया, अगर इस ज्ञान ने आपके भीतर कुछ बदला, तो बस एक छोटा सा काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी ऐसे दिव्य ज्ञान को आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। शेयर कीजिए इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ जिनके घर में बेटियां हैं, जो इस संदेश को सुनने के हकदार है। और कमेंट में लिखिए कि आपके जीवन में आपकी बेटी ने या किसी बेटी ने क्या बदलाव लाया। आपकी एक कमेंट किसी और के जीवन को प्रेरित कर सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत गीता और अन्य शास्त्रों के गुप्त रहस्य आप तक पहुंचते रहें, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए डिवाइन टाइम को और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिवाइन टाइम पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही दिव्य ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।